आज के हमारे सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जोहार। आज का हमारा विषय है डाउन सिंड्रोम। लेकिन डाउन सिंड्रोम जानने से पहले डाउन सिंड्रोम क्या है, क्यों होता है, कारण क्या है, इसका निदान क्या है, ये जानने से पहले एक विषय पर और हम चर्चा करना चाहेंगे कि तब समझ में बातें आ जाएगी। हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, हजारों सेल्स हैं। आप पेपर में पढ़ते होंगे, जब बच्चा जन्म लिया है तो वह 2 सिर वाला है, जुड़वा है, 3 पैर वाला है, 3 हाथ वाला है। पर ऐसा आप कभी नहीं पढ़े होंगे कि बच्चा जन्म लिया अब 2 साल के बाद उसे 2 सिर हो गया या 3 हाथ हो गया या 3 पैर हो गया। इसका कारण यह है कि जब बच्चा मदर वूम में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो उसका डेवलपमेंट वो नंबरिंग में होता है, 1 2 3 4 5। जैसे हाथ बनना, पैर बनना, नाक बनना, मुंह बनना, पेट बनना। जैसे ही बच्चा मदर वूम से बाहर आता है तो वह जो नंबरिंग था 1 2 3 4 5 वह रुक जाता है, सिर्फ साइज में विकास होता है। कल हम इतना बड़ा, आज हम इतना बड़ा हो गया, मेरी हाथ इतना आज इतना बड़ा हो गया, मैं 5.5 फीट का हो गया। तो हमें जन्म के बाद सिर्फ साइज में विकास हुआ, नंबरिंग में कुछ नहीं। इन एनी कॉजेज, किसी कारण से अगर एक भी सेल्स डैमेज हो गया इन मदर वूम में तो वह सेल्स कभी बनेगा नहीं, क्योंकि जो नंबर कट गया सो इनपुट हो गया, कट गया, ये तो बनने वाला नहीं है। अब तो इसकी साइज में ही विकास होगी, तो जो सेल्स डैमेज हो गया सो हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, विशेष शिक्षक हैं, हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, हम लोग यही करते हैं कि बच्चों में जो सेल्स है उसी सेल्स को कुछ विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, एसएसएल ट्रेनिंग के द्वारा हम उसमें को उस बच्चे को जिंदगी जीने के लायक बनाते हैं। अब आ जाएंगे डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम यह एक आनुवंशिक विकार है, यानी डाउन सिंड्रोम इज हेरिडिटरी डिसऑर्डर। यह एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। इसे ट्रांसफॉर्मी डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इसका इलाज हो सकता है पर ठीक नहीं हो सकता। वाई एक्वस क्यों होता है? जब शरीर में असामान्य संख्या में क्रोमोजोम मीन्स गुणसूत्र होते हैं, तब डाउन सिंड्रोम बच्चे पैदा लेते हैं। बच्चे के शरीर में 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें 23 मां का, 23 पिता का, 23 मदर, 23 फादर, टोटल 46। पर वही जब 46 की जगह 47 क्रोमोजोम गुणसूत्र हो जाता है तो चिल्ड्रन लिव्स डाउन सिंड्रोम। कारण क्या है, ऐसे क्यों होता है? सो मेनी कॉजेज आर देयर। कुछ कारण मैं बता रहा हूं। नंबर 1, जब माता पिता का उम्र 35 से ऊपर हो, आईएस कैपेबिलिटी सही नहीं हो, डॉक्टरी सलाह में नहीं हो, या उसके पूर्वज नानी, बाबा, मामा, दादा, परदादा कोई ऐसे डिजीज कंडीशन से ग्रसित रहे हों, तो उन्हें वह उसमें नहीं हुआ, वह कैरियर हुआ, बट आने वाले पीढ़ी में हो गया। सपोज दैट हमारे फादर डाउन सिंड्रोम से ग्रसित थे और मैं पूर्णतः ठीक हूं, हाईली इंटेलिजेंट, इज एंड एवरीथिंग इज ओके। पर ऐसा हो सकता है कि मैं कैरियर हो गया, मैं दिखा नहीं, पर मेरा आने वाला बेटा भी ग्रसित नहीं हुआ, पर मैं भी मेरा पोता हो सकता है। आई एम कैरियर, आई सन इज ऑल्सो कैरियर, बट फर्दर जनरेशन इज सफरिंग फर्दर डाउन सिंड्रोम। दिस इज अ कॉज, सो मेनी कॉज आर देयर। हाउ यू आइडेंटिफाई पर्सन हैविंग डाउन सिंड्रोम? कैसे पहचाने कि यह बच्चा डाउन सिंड्रोम है? हम इसके पहचानना बहुत आसान है। इसका डिले फिजिकल ग्रोथ होता है,
जो इसका ग्रोथ होता है वो डिले होता है। किसी को 2 साल में, 1 साल में बच्चा को चलना है तो 1.5 साल 2 साल में चलेगा। मान लीजिए बच्चे को बोलना है 1.5 साल में 2 साल में, तो बच्चा बोलना शुरू करेगा 3 साल 4 साल में। उसका फीचर्स जो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेशियल फीचर गोल होता है। इसकी बुद्धि माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी में होता है। आई स्ट्रेंथ होते हैं। ओबेसिटी, मोटापा भी ऐसे बच्चों में कई में पाया जाता है। डेवलपमेंट डिले, डेवलपमेंट जो होता है, जो विकास होता है वो देर से होता है। हॉर्सनेस वॉइस, आवाज जो है काटा काटा होता है। हम लोग के हाथ के देखिए बहुत सारे रेखे हैं, सो मेनी आर देयर, बट इन डाउन सिंड्रोम चाइल्ड ओनली 1 रेखा इज देयर, सिर्फ एक ही रेखा होगा और उसके हाथ पैर के उंगली भी अविकसित होंगे। हम आपसे छोटे छोटे होंगे, कद भी नाटा होगा। यह उसकी पहचान है। अब इसका निदान कैसे है? मैं बता दूं कि मदर वूम में कौन सा जीन्स टूट रहा है, कौन सा जीन्स फट रहा है, कौन सा जीन्स बढ़ रहा है, कौन सा जीन्स कम रहा है, यह हम आप पता नहीं कर सकते। सो दैट डिपेंड ऑन गॉड, यानी इस पर छोड़ें। हेरेडिटरी डिसऑर्डर है और अंदर ना मैंने देखा ना आपने देखा, कोई डॉक्टर की बस की बात भी नहीं है। सो दैट अब निदान के बारे में सोचें। मैं पहले बता चुका कि इसका इलाज संभव है कि अब बढ़े नहीं, ज्यादा ट्रोमेटिक नहीं हो, पर ये ठीक नहीं होता। मैं एक बात और बता दूं, ये डाउन सिंड्रोम को पूर्व में मंगोलियन बोला जाता था, मंगोल चाइल्ड। बट ब्रिटिश डॉक्टर जॉन लंडन डाउन के उनके रिसर्च के बाद इसे डाउन सिंड्रोम कहा जाने लगा। और इसमें भी मैंने बताया कि ये माइल्ड और आपके मॉडरेट इंटेलेक्चुअल में होते हैं। आने ये शिक्षण प्रश्न पढ़ा सकते हैं, क्लास 8, 9, 10 तक पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, अपनी सामान्य जिंदगी जीने के लायक बन सकते हैं। डाउन सिंड्रोम इज ए कंडीशन, क्या है? यह एक स्थिति है, नॉट डिजीज। यह डिजीज नहीं है, बट डिजीज है। दिस इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज। डाउन सिंड्रोम इज ए कंडीशन, क्या है? ये रोग नहीं है, एक स्थिति है, बट दिस इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज। ये डिजीज है, कैसे है? ए ग्रुप ऑफ डिजीज। डाउन सिंड्रोम हैज सो मेनी डिजीज वी आर डिस्कसिंग हियर। नंबर 1, obesity, cardiac problem, muscle pain, ear problem, eye problem, development delay। माने एक ग्रुप, एक समूह है, एक या रोगों का एक समूह है। वह डाउन सिंड्रोम अपने आप में एक कंडीशन है। इसके साथ बहुत सारे डिजीज साथ में रहते हैं। अब इसका निदान स्वरूप सेल्फ केयर सबसे बड़ी चीज है। इन बच्चों को जितना केयर से, कितना अच्छा से, जितना ढंग से रखेंगे, इसकी उम्र उतनी बढ़ेगी। अदरवाइज एक फिक्स एज इसको माना जाता है कि इन इंडिया 30 to 40 years, maybe 50, not over 50, सो दैट इसको सेल्फ केयर अच्छा से रखें। जिंदगी जीने लायक बनाने हेतु स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, बोलने के लिए आवाज क्लियर नहीं होता है, सो दैट स्पीच थेरेपी, वाक चिकित्सा, एंड ऑल्सो टेक द एडवाइस फॉर द डॉक्टर टाइम टू टाइम फॉर द ग्रुप ऑफ डिजीज। जो एक ग्रुप ऑफ डिजीज होता है वो अपने आप में स्थिर रहे, कंस्टेंट रहे, सो दैट डॉक्टर के सलाह में रहें। जय हिंद, जय भारत।